हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें से 2 क्लास हो गया हुआ है। ठीक है, पहला क्लास में इसका कंसेप्ट बता दिए हुए, दूसरा क्लास में कुछ क्वेश्चन को बताए हुए हैं। आज का ये तीसरा क्लास है। अगर आप लोग टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट बेसिस से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन कह रहा दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटा लगते हैं, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। यानी दिशा को 75 पेज को कॉपी करने में उसको 12 घंटा लग रहा था। ठीक है, किसको? दिशा। यानी दिशा 12 घंटा में, कौन? दिशा। दिशा दिशा के लिए दिशा 12 घंटा में 75, समझिए 12 घंटा में 75 यूनिट काम कर रहा है। कौन? दिशा। 12 घंटा में 75 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना करेगा? तो 1 आवर में, 1 आवर में कितना ये काम कर देगा? तो 75 में भाग लगाइएगा 12 से, तो इतना करेगा, इतना काम करेगा दिशा। और आगे बोल दिया हुआ था कौन? मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटा में कॉपी कर सकता है। मोहित के लिए उसी काम को वो 10 घंटा में, यानी 10 आवर में वो कितना यूनिट, उतना यानी 75 यूनिट काम कर सकता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा? 1 आवर में, 1 घंटा में, तो 75 में इसमें क्या कीजिएगा? भाग लगाइएगा। तो 1 आवर में कितना है? इतना बटे इतना हो गया, इतना यूनिट करेगा 1 घंटा में। 1 घंटा में कोई क्या करे? 1 घंटा में किसी आदमी द्वारा 1 घंटा में जितना काम करता है उसी को उसका एफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों को मिलकर अगर 150 यूनिट काम करवाना है दिशा और मोहित से, कितना? 150 यूनिट काम करवाना है, तो कितना दिन में, यानी क्या घंटा में करेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो दोनों को 1 घंटा में मिलकर करेगा कितना? ई करेगा 1 घंटा में 75 बट्टे 12 यूनिट, ई करेगा 75 बट्टे कितना? 10 यूनिट। इसको बनाने का 2 तरीका है। एलसीएम विधि से ना डायरेक्ट ऐसे सवाल को बना लीजिएगा। दोनों में से, यानी इसके दोनों में से 75 कॉमन है, 75 से वो कट जाएगा 2 मरतबे, 2 पर चला जाएगा, ये बचेगा 1/12, 1/10। एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 60 एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो गया, और ये हो जाएगा कितना? यहाँ पर इसको करिएगा तो 12 पंच 5 6 11 हो जाएगा। 60 ऊपर चला गया तो 120 हो गया, और 11 नीचे हो गया। भाग लगाइएगा तो 10 सही 10/11 इतना आवर में। ठीक है, इतना आवर लगेगा 150 यूनिट काम करने में। उसको कितना कितना घंटा लग जाएगा? इतना घंटा लगेगा। ये हो गया पूरा बेसिक से। ठीक है, यहाँ पर आएगा एलसीएम विधि से भी किस ऐसे सवाल को बना सकते हैं। जैसे में दिशा 12 घंटा में कितना काम कर रहा था? 75 यूनिट। तो 75 यूनिट को हम मान लेते हैं दिशा कर रहा है, कोई काम है जो 75 यूनिट काम को दिशा 12 घंटा में कर रहा है, उसी काम 75 यूनिट काम को मोहित कर रहा है कितना? 10 घंटा में। तो काम तो वही है 75 यूनिट। अगर 75 का यूज हम नहीं करेंगे, उसको वो काम मान के अगर हमारा है कि 75 यूनिट काम करने के बाद 75 यूनिट के वो काम मान लेते हैं, 75 यूनिट काम करने में उसको 12 घंटा लग रहा था, और उसी काम को करने में मोहित को लग रहा है 10 घंटा। तो कोई काम था वो जो 75 यूनिट काम था, उसको करने में उसको 12 घंटा लग रहा था। किसको? दिशा को। और उसी काम को करने में मोहित को लग रहा है 10 घंटा। क्या घंटा? 10 घंटा। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया? 60 हो गया। 60 जो एलसीएम लेता है, ये टोटल वर्क को हम 75 ना मान के हम 60 मान के आएंगे। ठीक है, इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। 60 यूनिट में काम करवाना, तो टोटल वर्क को करने में, इतना यूनिट करने में इसको कितना घंटा लग जाएगा? जितना घंटा इसका लगेगा इसका आएगा उतना ही, यानी समय 75 यूनिट काम करने में उसको दोनों को मिलकर 1 घंटा में कितना करेगा वो आ जाएगा। 1 घंटा में हम निकालेंगे तब हमको काम करवाना था 150 यूनिट काम करवाना है, तो 12 से यहाँ पे भाग लगाए, 12 पंचे 60, यानी एक घंटा में करेगा 5 यूनिट, ही करेगा 1 घंटा में 6 यूनिट। दोनों को मिलकर कर देगा 1 घंटा में 11 यूनिट। काम मेरा है 60 यूनिट करने में कितना देर लग जाएगा दोनों को? तो इतना 60/11 दोनों को मिलकर इतना देर में कर देगा। ठीक है, लेकिन 75 यूनिट काम करेगा, ये जो दोनों को मिलकर अगर 75 यूनिट काम करता है, उसको कितना देर लगता है? इतना। लेकिन वहां पर दे दिया हुआ है 75 यूनिट काम करके 150 यूनिट काम करवाना था। ठीक है, 150 यूनिट काम करवाना था, तो समय अब क्या हो जाएगा? दुगुना लग जाएगा। तो 2 से इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे तो वही 120/11 हो जाएगा। भाग लगाइएगा तो 10 सही 10/11 पर क्या हो जाएगा? इतना आवर लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा ही छोटा हो गया, एलसीएम विधि से बनाया है तब, क्योंकि 75 यूनिट काम करने में उसको लग रहा है
60/11 आवर, तो हमको 150 यूनिट काम करवाना है, यानी काम दोगुना करवाना है, तो समय दुगुना लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और जेड उसी काम को करता है तो उसको 28 दिन लग जाता है। ठीक है, तो तीनों साथ मिलकर काम करता है तो कितना दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर 3 को व्यक्ति दे दिया रहेगा, तब ये टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे मैं यहाँ पर दे दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किसी काम को क्या दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में। और वाई अगर उसी काम को करता है तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर जेड उसी काम को करता है तो उसे उस काम को करने में उसको लग रहा है कितना, 28 दिन लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेने में अगर दिक्कत हो रहा है तो जो छोटा संख्या उसका एलसीएम लीजिएगा। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। अब 60 में देख रहे हैं इसका कौन पार्ट इसमें आ गया हुआ है, 4 सत्ते 28 होता है, 4 इसमें आ गया हुआ था, जो बच गया वो लिख देते हैं। बचा 7 है, 7 यहाँ पर हम क्या किए, लिख दिए हैं। तो 7 से गुना करें, 7 छक 42 है, 420। टोटल वर्क हम 420 मान लिए हुए हैं, टोटल वर्क को 420। इसमें क्या करते हैं, इतना टोटल वर्क को, ये जो रहता है कि टोटल वर्क है, टोटल वर्क हम कितना मान लिया, 420 मान लियो। इतना काम करवाना, इतना काम ये कर रहा है कितना, 20 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना करेगा, इसमें भाग लगाइए तब 21 घंटा में करेगा। ये 12 घंटा में इतना काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम यहीं से काम कर लेते हैं। 12 घंटा में इतना कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 12 घंटा कहा गया, 20 दिन में इतना कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 21 यूनिट करेगा वो एक्स। और वाई 12 दिन में इतना यूनिट काम करेगा, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 12 से भाग लो, 12 पंचे 7 है, 7 पंचे 35, यानी 35 यूनिट करेगा ये। और जेड 28 दिन में इतना यूनिट काम करेगा, तो 1 दिन में कितना करेगा, 7 चौक 28 से 15 बच जाएगा, तो 15 यूनिट ही काम एक कर देगा, 15 यूनिट काम एक करेगा जेड 1 दिन में। तो तीनों को मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पर जोड़िएगा, तो तीनों को एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़िएगा तो 1 दिन में कितना काम कर देता है, तो 671 यूनिट काम करेगा। कितना, 5 5 10 1 11 के 1 3 2 5 1 6 1 7 कैरी था, 71 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। तीनों को मिलकर 1 दिन में 71 यूनिट काम कर रहा है। तो काम मेरा पास टोटल काम कितना है, 420 काम करवाना है। तो ये अप्रॉक्स में आंसर पूछा हुआ, लगभग में आंसर कितना होगा। तो 71 से इसमें क्या कीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा। तो 71 पंचे कितना हो जाएगा, 71 पंचे 355 हो जाएगा, 355, 71 पंचे 300, 71 7 पचे 35, 7 पचे 35, 355 हो जाता है। कितना, 355 हो गया। और तो बच जाएगा कितना, यहाँ से 71 पंचे 355, तो बचा हुआ कितना, 45 इधर का आ गया, 20 इधर का था, 65 बच जाएगा, 65। ठीक है, यानी 71 पंचे यानी 5 मरतबे लगा हुआ। अब बचा हुआ 65 नहीं लगने वाला है, तो दशमलव बैठा देता है। और 65 है तो 65 का एगो जीरो बैठाते हैं, तो 71 नमा पढ़िएगा, 71 नमा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 71 नमा कितना हो गया, 639 और 650 है, यानी 9 मरतबे लग जाएगा। तो लगभग इसके बराबर जा रहा है, ये लगभग 5.9 है, 5.9 है, तो लगभग ये 6 के क्या हो जाएगा, बराबर, लगभग 6 के बराबर हो जाएगा। यानी 6 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। ये आ गया 5.9 आया हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग में हम कहेंगे, लगभग में 6 के क्या है बराबर, यानी 6 दिन में एक्स वाई जेड अगर तीनों को मिलकर काम करता है तो उसको 6 दिन में पूरा कर सकता है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 6 दिन में, 9 दिन में और 11 दिन में कर सकता है, तो साथ मिलकर काम करता है तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये भी क्वेश्चन, ये आसानी क्वेश्चन दे दिया हुआ है। कह रहा है ए किसी काम को करता है तो 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अगर उसी काम को करता है तो 9 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को करता है तो 11 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों को मिलकर काम करेगा कितना, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 99 हो जाता है। क्या हो जाता है, 99। तो इसमें से 6 में से देखते क्या इसमें आया, 3 आ गया, 2 नहीं आया, तो 2 नहीं आया तो गुना कर लेते हैं। ठीक है, गुना करके यहाँ पर लाइएगा तो कितना होगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 198 यूनिट काम टोटल हम मान लिए हुए हैं। टोटली काम है, क्या है, टोटल वर्क हम मान लिए हुए हैं। ठीक है, 6 दिन में इतना यूनिट करेगा, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 6 से यहाँ पे भाग लगाइएगा, 18 33 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। 1 दिन में कितना करेगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये 22 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। ये कितना दिन ये करेगा, 11 1 11 और 11 8 88,
एक दिन में 18 यूनिट काम करेगा। तीनों को मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तीनों को मिलकर अगर जोड़िएगा तो कितना हो गया, 55 ही हो गया, 55 10 60 और 13 73 हो गया, यानी 73 यूनिट तीनों को मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 73 यूनिट काम करेगा। टोटल काम है 198 यूनिट, काम एक दिन में करा 73 यूनिट। इसको करने में कितना दिन लग जाएगा, तो ये भाग लगाइएगा। तो 73 दूना 146 होता है, 73 दूना 146, शेष बचेगा 146 में। अगर 200 तक जाइएगा तो 54 हो गया, 200 से नीचे आइएगा, 2 स्टेप नीचे आइएगा तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 सही 52 बट्टे कितना 73 हो गया। यही कितना, यही आपका आंसर हो गया। इतना दिन में तीनों को मिलकर काम करता है तो इतना दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक टायर में 3 गो पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकते हैं, यानी हवा निकाल सकते हैं। एगो टायर में कितना पंक्चर है, 3 गो छिद्र है, यानी हवा निकलने वाला 3 गो छिद्र उसमें है। ठीक है, जो पहला पंक्चर है, जो पूरा टायर का हवा फ्लैट करने में, हवा निकालने में उसको लग जाता है 14 मिनट लग जाता है। दूसरा छिद्र है तो उसको हवा निकालने में टोटल उसको लग जाता है 28 मिनट लग जाता है। तीसरा छिद्र है जो पूरा टायर के हवा निकालने में उसको लग रहा है 56 मिनट लग जाता है। तो तीनों अगर एक साथ छिद्र हवा निकाल रहा है तो कितना देर में वो टायर पंक्चर हो जाएगा, नहीं कितना देर में हवा पूरा निकल जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऐसे ही शॉर्ट में समझा दिया है। क्वेश्चन का मतलब वही है, यहाँ पर दे दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक टायर में 3 गो पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है, फ्लैट के मतलब हवा निकाल सकता है। दूसरा पंक्चर अकेले ही इसे 28 मिनट में फ्लैट कर सकता है। तीसरा पंक्चर इस अकेले ही इसे 56 मिनट फ्लैट कर सकता है। यदि हवा नियत दर से निकल रही है हो तो सभी पंक्चरों को एक साथ मिलकर टायर को फ्लैट करने में कितना समय लग जाएगा। क्वेश्चन तो वही है, यानी हवा निकाल रहा है। हम यहाँ तीनों पंक्चर जो छिद्र दिए वो एबीसी में मान लेते हैं। पहला पंक्चर को ए मान लिए हुए है, जो हवा निकालने में उसको लग रहा है कितना, क्या मिनट लग जाता है, तो 14 मिनट लग रहा है। दूसरा पंक्चर है जिसको हम बी मान लेते हैं, उसको हवा निकालने में उसको लग रहा है कितना, 28 मिनट लग रहा है। तीसरा पंक्चर यानी छिद्र है, उसको हवा निकालने में उसको लग रहा है 56 मिनट लग रहा है। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 56 आ जाएगा। 56 टोटल वर्क मान लेते हैं, इतना यूनिट काम करवाना। ये 14 मिनट में इतना यूज करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा, 14 चौका 56 हो गया, 28 दो ना 56 हो गया। 56 एक मरतबे है, तीनों को मिलकर 1 घंटा में कितना और 1 मिनट में कितना यूनिट, यानी कितना काम कर देगा, कितना काम कर देगा, इतना काम कर देगा 6 1 7, तो पूरा इतना काम करने में कितना समय लग जाएगा। तो 7 इसमें भाग लगेगा, 7 8 56 यानी 8 मिनट आपका क्या हो जाएगा, 8 मिनट। अगर तीनों पंक्चर एक साथ काम एक साथ खोल दिया गया है, यानी हवा निकाल रहा है, तो टायर कितना देर में पंक्चर हो जाएगा, तो 8 मिनट में पूरा हवा निकल जाएगा उस टायर का। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी सी क्रमशः ए पूरा कोई काम है, उस काम को करने में उसको लग रहा है 729 दिन लग रहा है। 20 उसी काम को अगर करता तो उसको 486 दिन लग जाता है। ठीक है, अगर सी उस काम को करता तो उसको लग जाता 1428 दिन 58 दिन लग जाता है। तो तीनों को मिलकर उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ए अगर किसी काम को कर रहा है तो उसको उस काम कोई काम है उसको करने में लग रहा है 729 दिन। अगर बी उसी काम को कर रहा है तो 484 दिन में कर सकता है, 484 और 86 दिन में पूरा कर सकता है। अगर सी उसी काम को करता तो उसको लग रहा है 1458 दिन लग सकता है, यानी पूरा करने में इतना दिन लगेगा। तो यहाँ से तीनों का क्या कीजिएगा, एल सी एम ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, एल सी एम लेने में आपको दिक्कत होगा। तो देख रहे हैं सब में से 243 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। इसमें से हम दूसरा अगर 2 छांट लेते हैं, 2 क्या कर लेते हैं छांट में, 243 इसको भी काट रहा है। ठीक है, यानी 729 है। 729 को आप लिख सकते हैं 243 गुने 3, फिर 486 को लिख सकते हैं 243 गुने 2, फिर 1458 को लिख सकते हैं 243 गुने 6, 243 गुने 6 यानी 6 गुना है। तो यहीं से सब में से हम 243 अगर हम कॉमन ले लेंगे, 243 ये बचेगा 3, ये बचेगा 2, ये बचेगा 6। इसका भी एलसीएम लीजिएगा, फिर इसका एलसीएम ले, पहले कॉमन वाला का, बाकी जो बच जाएगा उसका एलसीएम लीजिएगा। तो 6 अगर 6 ले लेते ना दोनों आ जाएगा, तो गुना किससे करिएगा, 6 से गुना कर दीजिएगा।
अब क्या करना है, यहाँ से अब इफिशियंसी हम निकालने जा रहे हैं। इतना टोटल वर्क हो गया, इतना क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब इसे इसमें भाग लगाने जा रहे हैं, तो भाग लगाइएगा, तो इससे भाग लगा 243 दिया, 3 दूना 6, यानी एक दिन में ही करेगा 2 यूनिट। फिर इससे इसमें भाग लगाए 243 दूना, और 2 से फिर इसमें भाग लगाएगा तो 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट करेगा। फिर इससे इसमें भाग लगाइए तो 6 मरतब इसको काटेगा, ठीक है। और 6 से इसमें भाग लगाइएगा तो पहले तो इसके बट्टा में ना था, एक दिन में कितना करेगा तो इसका बट्टा में रखिएगा 243 छक्के, फिर 6 से इसको काटिएगा तो एक मरतबे काट जाएगा। तो एक दिन में ये एक दिन में इतना यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में इतना करेगा, ये एक दिन में इतना करेगा, तीनों को मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। तो मेरे पास काम इतना है, तो इतना काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 6 से भाग लगाइएगा तो कितना हुआ, 243 दिन में पूरा काम कर देगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 243। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स किसी कार्य को 153 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को अगर करता है तो 255 दिन में कर सकता है, अगर जेड उसी काम को करता है 340 दिन में कर सकता है, तो तीनों को मिलकर करेगा तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, साथ मिलकर करेगा तब। तो ऐसे सवाल को अभी एलसीएम लेने में आपको दिक्कत होगा, तो ऐसे सवाल को रेशियो से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। रेशियो से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर एक्स अगर किसी काम को करता है तो उसको करने में उसको लग रहा है 153 दिन, 153 दिन लग जाता है, 153 दिन लग रहा है। अगर वाई उसी काम को करता, वाई उसी काम को करता तो उसको लग रहा था कितना, 255 दिन, 255 दिन। अगर जेड उस काम को कर रहा था तो उसको लग रहा था 340 दिन, 340 दिन। ये टाइम का रेशियो, ये टाइम है, क्या है, टाइम है। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करने जा रहा है। टाइम का रेशियो अगर निकालना चाह रहे हैं तो इसमें हम किससे काट रहे हैं, बस इसको हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। एक दिन है, ये दिन है, ये दिन है, ठीक है। रेशियो में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, टाइम का रेशियो है। तो इसको हम फिलहाल में 17 से तीनों क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, 17 से तीनों कट रहा है, 17 नमा 153 होता है, 17 नमा 153, ये हो गया। 17 से भाग लगाए तो एक मरतबे बचेगा कितना, 8, 17 पचे 85, ठीक है। यहाँ पर 17 दो ना 34, कितना हो गया। ये टाइम का रेशियो है, किसका रेशियो, टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। तो इफिशियंसी का रेशियो अगर हम निकालेंगे, इफिशियंसी का रेशियो, इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स यानी इफिशियंसी का रेशियो निकालेगा तो 1/9 हो गया, 1/15 हो गया। यानी हम समझा दिए हुए कि टाइम का रेशियो का इन्वर्स रेशियो करिएगा तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। इफिशियंसी का रेशियो अगर निकालना है तो इसको उल्टा उल्टा दीजिएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 1/20। आप क्या कीजिएगा, अगर बट्टा में फ्रैक्शन आ रहा है, अगर बट्टा में ही नंबर आ रहा है तो हमको ठीक है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसका एल सीएम में बट्टा में रहा है तो उसको हटाना है, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम 180, 180 में हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, 180 से इसमें गुना करेंगे तो अपने नीचे का हट जाएगा, 9 दूना 18 यानी 20 हो जाएगा। फिर 15 12 मरतबे कटेगा, 15 और 3 बचेगा, 15 दूना 30, फिर ये कितना हो जाएगा, भाग लगाइएगा, 3 9 मरतबे कटेगा। तो ये आ गया। अब किसका रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो ये आ गया। जब इफिशियंसी हमको मालूम हो गया सबका इफिशियंसी, तब कहूँ से वो हम कहूँ से काम टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, या तो एक्स के सहायता से निकाल सकते हैं, या वाई के सहायता से, जेड के सहायता से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क अगर निकालना है तो हम यहीं से निकालने जा रहे हैं। 100 यानी ये एक्स एक दिन में 20 यूनिट काम कर सकता है, तो टोटल काम करने में उसको लग जाता है इतना दिन। तो टोटल वर्क कितना रहा होगा, तो इसमें गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो कितना हो गया, 306, 306 और एक जीरो लास्ट में बिठा दिए, क्योंकि 153 दूना 306 हो गया, और 100 जीरो एक लास्ट में जीरो बिठा दिए, इतना यूनिट टोटल वर्क, इतना टोटल वर्क आ गया। यहाँ से गुना करिएगा तभी इतना आएगा, यहाँ से गुना करिएगा तभी भी इतना आएगा। इसमें गुना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इतना हो गया। तो तीनों से मिलकर करवाना था, तीनों से मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा, इतना यूनिट काम था टोटल। तीनों कोई मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, 20 12 32 9 कितना 41 हो गया। तो 41 से क्या कीजिए, भाग लगाइएगा, तो 41 से इसमें काट रह जाए, 41 सत्य कितना हो गया, 41 सत्य 41 सत्य 7 चौक 28, 287 हो जाएगा, 287। 41 सत्य हम काटे, 41 सत्य 288 हो गया, 287 बचेगा 13, 13 300 के लिए 13 और 6 उधर था, 13 6 19 हो जाएगा, 13 6 कितना 19, 19 पे एगो जीरो बैठ जाएगा, 19 पर शेष बचा हुआ था 7 मरतबे तो लगा हुआ है, 7 मरतबे लग गया, शेष 19 बचा हुआ है, जीरो बैठेगा। फिर 41 से ही कटेगा, 41 से क्या मरतबे, 41 से
4 मरतबे 4 हो गया, 4 चौका 16, 164। 164 में हम अगर 190 तक हम जा रहे हैं या इससे हम हटा देंगे तो कितना हो गया, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, यानी 26 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 4 मरतबे लगने के बाद शेष बच जाएगा कितना, 26 बचेगा। 26 बटे कितना हो गया, 41। यही आपका आंसर हो गया, 14 सही 26 बटे 41 आपका आंसर हो जाएगा। यानी तीनों को मिलकर करेगा तो इतना दिन में पूरा काम कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आशिम किसी काम का 1/4 काम वो 10 दिन में पूरा कर सकता है, और इसाक 40% काम करने में उसको लग जाता है 12 दिन कर सकता है, और आलम 1/5 भाग क्या दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। तो अगर तीनों को मिलकर करता है तो उस काम को कितना दिन में कर देगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कर रहा है आशिम आलम, ठीक है, आशिम किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 1/4 काम 10 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दे दिया हुआ था 40% काम इशाक 40% काम इशाक 40% काम उसको, यानी 40% काम कितना दिन में कर रहा था, 12 दिन में। 40% काम तो पूरा 100% काम कितना दिन में करेगा, तो पहले 20 2 से भाग लगाइएगा, 2 से तो 20 हो गया, आई 6 हो जाएगा। फिर 100 से गुना 100 लाने के लिए 5 से गुना करिएगा, तब 5 से इसमें, तो 5 से इसमें, तो ये होगा 6 6 पंजे 30, यानी पूरा काम करेगा 100% काम करने में उसको लग जाएगा 30 दिन लग जाएगा। कितना, 30 दिन इसाक को, ठीक है। और आगे दे दिया हुआ था और आलम AL, एगो आशिक हो गया, एगो इसाक हो गया, एगो आलम AL दे दिया उसका नाम, ठीक है। वो पूरा काम कर सकता है, यानी 1/5 काम कर सकता है 4 दिन में। 1/5 काम कर सकता है वो 4 दिन में। टोटल काम निकालना है तो 1 मेरा फ्रैक्शन में 1 होता है टोटल काम, 1 का मान कितना हो गया, 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी टोटल काम 20 दिन में कर सकता है। शुरू में दे देते 1/4 काम कर रहा था आशिक, कर रहा था 1/4 काम, यानी कितना 10 दिन में, तो पूरा काम कितना 40 दिन में, ठीक है। तो यह ई हो गया, यहाँ पर निकल गया कितना पूरा काम कितना 20 दिन में पूरा कर सकता है। LCM ले लीजिए, LCM कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। जो ई करेगा एक दिन में कितना करेगा, तो ये 3 यूनिट करेगा। एक दिन में कितना करेगा, तो ये 4 यूनिट करेगा। एक दिन में कितना करेगा, तो ये 6 यूनिट करेगा। तीनों को मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो 6 4 10 3 13, 13 से इसमें भाग लगाइएगा, 13 नमा कितना होता है, 117 होता है, बच जाएगा 3/13, यानी इतना दिन में काम पूरा समाप्त कर देगा। तीनों को अगर मिलकर साथ में काम करेगा तब समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने में उसे 35 दिन लगते हैं। अली 12 घंटा में भरे हुए रेत के गड्ढे की पूरा खाली कर सकते हैं, यानी वो दोनों भरने वाला है तो ये खाली करने वाला है। जिसे हम पाइप एंड सिस्टम में न होता कुछ नल भरने वाला तो कुछ खाली करने वाला, तो वही यहाँ 2 व्यक्ति काम करने वाला है, एगो काम बिगाड़ने वाला है, तो यहाँ पर हम निगेटिव लेके आएंगे, ठीक है, काम क्योंकि वो खराब कर रहा है। तो ये भरे हुए गड्ढे को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है, यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिन में भर जाएगा, यानी फिर से कितना दिन में गड्ढा भर जाएगा। गड्ढा पूरा खाली हो तो तीनों को एक साथ अगर काम करे भरने लगेगा तो तीनों एक साथ भरेगा तो कितने दिन में वो गड्ढा भर जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कह रहा सार्थक एक गड्ढे को भरने में उसको लग रहा है 14 घंटे और 14 दिन लग जाता है। सार्थक को भरने में उसको एक गड्ढा को भरने में उसको लग जाता है 14 दिन। फिर आगे दिया था दीवान को उसी गड्ढे को भरने में लग रहा था उसको 35 दिन, ठीक है। और वो अली था जिस गड्ढे भरे हुए गड्ढे को 12 घंटा में खाली कर सकता था। यहाँ पर निगेटिव दे दिए हुए हैं ताकि वो क्या हो रहा है, गड्ढा खाली कर रहा है, ठीक है। यानी भरे हुए गड्ढे को वो 12 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना 70 हो जाएगा। 70 में देख रहे हैं इसमें से क्या आ गया, इसमें से 2 चला गया हुआ है, 2 चला गया तो 6 अभी भी बचा हुआ है, 6 से यहाँ पर गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 7 छक कितना हो जाएगा 42, तो 400 टोटल वर्क अगर निकालेंगे टोटल वर्क मानेंगे तो कितने 442 हो गया, यानी टोटल वर्क इतना काम करवाना जो ये 14 दिन में इतना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो 14
तो 42 30 यूनिट करेगा ये एक दिन में। ये एक दिन में कितना करेगा, तो यहाँ से यहाँ भाग लगेगा, नहीं यहाँ कर लेते हैं। 35 दूना 70, 35 दूना 70, 6 दूना 12, ये एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 12 यूनिट। यहाँ पे 12 पंचे 60, इसमें से हम 10 इधर ले आते हैं तो 7 बचेगा, 12 पंचे 60, 7 पचे 35, तो ये एक दिन में करेगा 35 यूनिट। लेकिन ये काम है क्या, बिगाड़ने वाला। ये खाली कर रहा था, इस गड्ढे में से मिट्टी क्या कर रहा है, रेत निकाल रहा था, ये दोनों भर रहा था, ये खाली कर रहा था, इसलिए आप निगेटिव दे दिए। देख रहे हैं एक दिन में तीनों को अगर साथ मिलकर काम कर रहा था, काम हो कितना रहा है, तो ये 30 यूनिट करेगा, ये 12 यूनिट करेगा, तो ये 42 यूनिट तो हो गई है। आज 35 यूनिट खाली कर देगा तो एक दिन में काम हो कितना रहा है, तो अभी भी काम एक दिन में हो रहा है 7 यूनिट काम अभी भी क्या हो रहा है, क्योंकि 42 यूनिट ही काम कर रहा है, 35 यूनिट काम बिगाड़ रहा है। तो 42 में से 35 घटाइएगा तो 7 यूनिट काम अभी भी हो रहा था। इतना काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, यानी 7 442 और 420 काम करने में 20 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 7 से क्या कीजिए भाग लगाइएगा तो 60 दिन लग जाएगा, यही 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, यदि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में करता है। तो कह रहा है ए अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 72 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर करता है तो उस काम को 40 दिन में कर सकता है। कितना दिन में, 40 दिन में। तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। इसका क्या कीजिएगा, एल है, सीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये दोनों में हम देख रहे हैं क्या कॉमन आया हुआ है, क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से इसका एलसीएम हम लेने जा रहे हैं, इसे तो 360 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि 180 नहीं होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से कॉमन कौन हो रहा है, 8 कॉमन हो रहा है, 8 9 72 हो गई, 8 5 40, 8 कॉमन हो रहा है, उसमें का 9 बच गया होगा, इसमें से 5 बच जाएगा, तो इसको गुना कर लीजिएगा। टोटल कितना, 5 40, 9 चौका 36, 360 एलसीएम हो जाता है, जो 72 पंचे 360 हो गया, 72 पंचे 360 हो गया, 40 से भाग लगाइए तो 9 मरतबे लग जाएगा, यानी ई एक दिन में इतना यूनिट करेगा और ए और बी मिलकर एक दिन में इतना यूनिट करेगा। तो हमसे बी से काम करवाना था, बी से काम कर, तो ए जब ए एक दिन में इतना यूनिट करेगा, ए और बी मिलकर एक दिन इतना करेगा, तो जरूर बी किया होगा कितना, 4 यूनिट काम किया होगा, क्योंकि ए एक दिन में ए और बी मिलकर 9 यूनिट, ए कर रहा 4 यूनिट, तो बी कितना किया होगा, ए कर रहा 5 यूनिट और ए और बी मिलकर 9 यूनिट कर रहा है, तो जरूर बी किया होगा 4 यूनिट। ठीक है, तो बी से काम करवाना है, किससे काम करवाना है, बी से। टोटल काम कितना है, 360 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो भाग लगाइएगा तो 90 दिन में पूरा काम समाप्त तो कर देगा। समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है जीवन अकेले किसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उस कार्य को 27 दिन में कर सकता है, तो ऋषि अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा। कह रहा है जीवन अकेले किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 42 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उस काम को कर रहा है तो कितना दिन में कर सकता है, 27 दिन में पूरा कर सकता है। तो एल सीएम ले लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन क्या हो जाता है, 6 नहीं होगा, 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो जाएगा तो ये 14 बचेगा, ये 9 बच जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन हो रहा है तो 14 बच जाएगा, ये 9 बचेगा, 14 9 में कोई कॉमन नहीं होता, 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 और 9 आ जाएगा, 14 उतर जाएगा और 9 उतर जाएगा, तो एलसीएम ये हो गया। तो यहाँ से अगर गुना करना है तो 14 तेरह 42, 9 से गुना करिएगा, 9 दूना 18, 9 चौका 36 से 137, 378 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भाग लगा रहे हैं, 14 तेरह 42, क्या मरतबे, 9 मरतबे, यानी एक दिन में ही करेगा 9 यूनिट, ये दोनों को मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 10 9 तेरी 27, यानी 14 यूनिट, कितना 14 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में 14 यूनिट। जे अकेला कर रहा था 9 यूनिट, दोनों को मिलकर कर रहा था 14 यूनिट, तो जरूर जे आर कितना किया होगा, तो 5 यूनिट किया होगा, कितना यूनिट, 5 यूनिट, तो इतना यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, डेसिमल में नहीं दिया हुआ, यही तो दिया हुआ। तो 5 से इसमें क्या करेंगे, 300, टोटल काम कितना है 378, एक दिन में कर रहा है ऋषि 5 यूनिट, तो इतना काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, भाग लगेगा, तो 5 7 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 3 बचा हुआ है,
3/5 यही आएगा, 75 सही 3/5 दिन में पूरा काम कर देगा। 75 सही 3/5 दिन में कर देगा। तो बताइए आज जो हम जितना क्वेश्चन आपको बताया वो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो आया होगा तभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँ सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर रोज एक वीडियो आपको बताते हैं, यानी एक वीडियो में आपको टाइम वर्क समझा रहे हैं। अभी फिलहाल में अर्थमेटिक चल रहा है जिसमें टाइम वर्क स्टार्ट किए हुए, जिसको बीसी से पूरा मैथ सीखना है तो इस चैनल को ज्वाइन, इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस पर कंप्लीट बेसिक मैथ आपको सिखाया जाता है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।